ओला इलेक्ट्रिक ने क्वार्टर 3 में 470 करोड़ की सेल करी और 487 करोड़ का नुकसान कर दिया। मतलब बेचने से ज्यादा तो गवा दिया। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि इसी क्वार्टर में ओला का ग्रॉस मार्जिन रिकॉर्ड हाई 34% पे पहुंच गया, जो एक साल पहले सिर्फ 18% था। तो सवाल ये है कि अगर मार्जिन इतने अच्छे हैं तो लॉस क्यों बढ़ रहा है, पैसा जा कहां रहा है और क्या ओला इलेक्ट्रिक एक्चुअली में बच पाएगा भी या नहीं। और आज की वीडियो में हम यही सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। क्वार्टर 3 FY25 में यानी एक साल पहले ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 1045 करोड़ था और अब क्वार्टर 3 FY26 में ये गिर के 470 करोड़ पर आ गया है। मतलब 55% की गिरावट, वो भी सिर्फ एक साल में। अब इसके पीछे की कहानी बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर कंपनी ने 84,000 स्कूटर्स डिलीवर किए थे, लेकिन इस बार कंपनी ने 32,680 डिलीवर किए हैं, यानी 61% ड्रॉप है डिलीवरीज में ही। और अगर आप प्रीमियम वर्सेस मास सेगमेंट देखो तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। प्रीमियम स्कूटर्स वो होते हैं जो मार्जिन ज्यादा देते हैं। अब ये स्कूटर 29,000 से गिर के 6,000 रह गए। मतलब प्रीमियम सेगमेंट में 79% की गिरावट है। अब नेचुरली ये नेक्स्ट सवाल आता है कि इनकी बिक्री इतनी कम क्यों हुई है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट भी है। ओला की मैनेजमेंट खुद एक्सेप्ट करती है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी का इशू नहीं है। उनका कहना यह है कि उनकी सर्विस एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। उन्हीं के वर्ड्स में, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन इश्यूज, नॉट प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज। तो हुआ क्या है कि बेसिकली ओला ने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया, 4,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स बनाए, बहुत सारे स्टोर्स खोल लिए, लेकिन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से नहीं बढ़ा। कस्टमर को स्कूटर तो मिल गया, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो सर्विस सेंटर में हफ्ते का वेट करना पड़ रहा था। नवंबर 2025 में एवरेज सर्विस बैकलॉग 14 डेज का था। और जब एग्जिस्टिंग कस्टमर सोशल मीडिया पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे तो नए कस्टमर्स का भी ट्रस्ट टूट रहा था। यहाँ एक चेन रिएक्शन था, पुअर सर्विस की वजह से बैड वर्ड ऑफ माउथ, जिसकी वजह से सेल ड्रॉप हुआ। और अब ओला ने इसके लिए हाइपर सर्विस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उनका क्लेम है कि सर्विस बैकलॉग 14 दिन से घट के 7 से 8 दिन पर आ गया है और 80% टिकट वो लोग सेम डे पर रिजॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये इंप्रूवमेंट इतना फास्ट होगा कि सेल्स को वापस ला सकेगा। और अभी के लिए ये एक ओपन क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो ओला के फेवर में है। ओला का कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन क्वार्टर 3 FY25 में 18% था और अब ये बढ़कर 34.3% पे पहुंच गया है। मतलब एक साल में 15% से ज्यादा की इंप्रूवमेंट। और ये सिर्फ परसेंटेज नहीं है, पर यूनिट ग्रॉस मार्जिन भी 23,000 से बढ़ के 48,000 पर आ गए हैं। आसान शब्दों में, जहां पहले ओला 1 रुपए का स्कूटर बेच के 18 पैसे कमाता था और वहीं अब ओला 1 रुपए की सेल्स पे 34 पैसे कमा रहा है। और ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे 3 बड़े रीजंस भी हैं। पहला रीजन है Gen 3 प्लेटफॉर्म। ओला के नए Gen 3 आर्किटेक्चर पुराने Gen 1 से 31% सस्ता है मैन्युफैक्चर करने में। दूसरा रीजन है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओला मोटर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स सब इन हाउस बना रहा है, तो मिडिल मैन का मार्जिन कट हो गया है। और तीसरा है 4680 भारत सेल। ओला ने अपनी गीगा फैक्ट्री से 4680 सेल्स बनाना शुरू किया है, जो इंपोर्टेड 2170 सेल से ज्यादा एफिशिएंट और सस्ते हैं। तो ओला का कहना है कि FY27 में ग्रॉस मार्जिन 35 से 40% की रेंज में होंगे। और अगर ये सच हुआ तो यूनिट इकोनॉमिक्स के लेवल पे ओला एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन सकती है, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन, और ये काफी बड़ा लेकिन है, मार्जिन्स अच्छे होने से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी, और वॉल्यूम अभी क्रैश पे है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे, विच इज द कैश। क्वार्टर 3 FY25 में ओला के पास 4,811 करोड़ कैश था, लेकिन अब कंपनी के पास सिर्फ 1,991 करोड़ कैश रह गया है। अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर का ट्रेंड देखें तो कंपनी का कैश कॉन्टिन्यूअसली कम होता हुआ नजर आ रहा है। हर क्वार्टर 700 से 900 करोड़ कैश जल रहा है, जो बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब एक सिंपल मैथ ये कहती है कि अगर यही रेट रहता है तो ओला के पास रफली 2 से 3 क्वार्टर का कैश बचा हुआ है। यानी मिड 2026 तक कंपनी को या तो प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा या फिर नया पैसा लाना पड़ेगा। और इनको नया पैसा देगा कौन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओला के ऑडिटर ने कंपनी के फाइलिंग में गोइंग कंसर्न का नोट दिया है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है ऑडिटर्स को कंसर्न है कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं। लेकिन ओला ने एक स्टेप लिया है। शेयर होल्डर्स ने नवंबर 2025 में 1500 करोड़ तक का फंड रेज करने का रेजोल्यूशन अप्रूव किया था थ्रू QIP या राइट्स इशू। तो पैसा आने का रास्ता है, लेकिन अभी आया नहीं है। आपको याद होगा अगस्त 2024 में ओला का IPO आया था, 5,000 करोड़ से ज्यादा रेस किए थे। अब दिसंबर 2025 तक यानी 16 महीने बाद 3700 करोड़ खर्च हो चुके हैं और 1500 करोड़ के आसपास बचे हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओला ने ओरिजिनली 1228 करोड़ गीगा फैक्ट्री के सेल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए लिए थे, लेकिन बाद में शेयर होल्डर के अप्रूवल
अप्रूवल से ये पैसा रीलोकेट कर दिया गया दूसरे पर्पसेस के लिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए और डेट रीपेमेंट में। मतलब सेल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन प्लान जो ओला की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल एडवांटेज होनी चाहिए थी, उसका बजट जीरो कर दिया गया। अब R&D में 740 करोड़ खर्च हुए, ऑर्गेनिक ग्रोथ में 826 करोड़ खर्च हुए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 1134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। डेट रीपेमेंट 1072 करोड़ का था। तो सवाल ये है कि क्या आईपीओ का पैसा सही जगह लगाया भी है कि नहीं, और इसका जवाब तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। ओला कहेगी कि हमने R&D और ग्रोथ में इन्वेस्ट किया, क्रिटिक्स कहेंगे 1134 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में काफी ज्यादा वेग साउंड करता है, जो कि एक्चुअली सही भी है। अब बात करते हैं ओला की सबसे एम्बिशियस बेट की, विच इज देयर गीगा फैक्ट्री। क्वार्टर 3 में ओला ने 72,418 सेल्स प्रोड्यूस किए, जो क्वार्टर 2 से डबल है। अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2.5 गीगावाट की है और मार्च 2026 तक 6 गीगावाट होने का प्लान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओला इंडिया की पहली और इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने कमर्शियल स्केल पे 4680 सेल्स मैन्युफैक्चर किए हैं और अपने व्हीकल्स में डाले भी हैं। ये जेन्युइनली एक बहुत बड़ी बात है। 4680 सेल्स 210 सेल्स के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, 10% ज्यादा लॉन्गर रेंज देते हैं और 10% सस्ते भी हैं। ओला का रोडस्टर X प्लस इसी मॉडल पे चलता है, जो 501 किलोमीटर की रेंज भी दे रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। ये इंडिया के लॉन्गेस्ट रेंज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर भी है। लेकिन सेल सेगमेंट अभी भी लॉस में है। क्वार्टर 3 में सेल सेगमेंट का लॉस 89 करोड़ रहा। ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि गीगा फैक्ट्री अभी रैंप अप फेज में है, लेकिन ये लॉसेस कैश बर्न में ऐड हो रहे हैं और कैश सिचुएशन जैसा बताया ऑलरेडी काफी टाइट है। लॉन्ग टर्म में गीगा फैक्ट्री ओला का सबसे बड़ा मोट बन सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एक एडिशनल कैश ड्रेन है। अब देखो, ओला इस समय एक मैसिव कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। क्वार्टर 4 FY25 में क्वार्टरली ओपेक्स 844 करोड़ का था, लेकिन इस बार वो कम होके 484 करोड़ पर आ गया है और मैनेजमेंट का टारगेट है इसे 250 से 300 करोड़ पर लाना। अब इसके लिए कंपनी ने किया क्या है? स्टोर्स को घटाकर 700 पर ले आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन ले आए हैं, AI ड्रिवन बैक ऑफिसेस को इंप्लीमेंट किया है और ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लीन भी किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ये भी है कि ओला का कहना है कि अगर ओपेक्स 250 से 300 करोड़ पर क्वार्टर पे स्टेबलाइज हो जाता है तो EBITDA ब्रेक इवन सिर्फ 15,000 यूनिट्स पे आ जाएगा। अभी ओला रफली 11,000 यूनिट्स पर मंथ बेच रहा है, तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 4,000 स्टोर से 700 पर आना, इसका मतलब ये है कि सेल्स कैपेसिटी भी कम हुई है। क्या एक्चुअली में 700 स्टोर से वॉल्यूम वापस आ सकता है? वेल, ये ओला के लिए एक रिस्की बेट तो है, पर अभी इस पे कमेंट करना मुश्किल है। तो चलिए ये सारी चीजें अब एक साथ रखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्या जा रहा है? वो है इनका रेवेन्यू जो 55% गिरा, डिलीवरीज जो 61% गिरी और कैश सिर्फ 1991 करोड़ जो बचा हुआ है। रफली 2 से 3 क्वार्टर का रनवे है। ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न का नोट भी दिया है और सेबी और NSE के सेल्स डेटा डिस्क्रिपेंसी पे भी क्वेरीज चल चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक के फेवर में ये है कि इनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है, एक इकलौती कंपनी है जिसके पास 4680 सेल्स मैन्युफैक्चर कर रही है और ओपेक्स में मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग ला रही है। अब अगर ये सब होता है तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। 5300 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, 11 लाख कस्टमर्स का बेस है और 1500 करोड़ फंड रेज का रेजोल्यूशन भी अप्रूव्ड है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओला इलेक्ट्रिक एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। अगर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में सेल्स रिकवरी होती है और फंड रेज सक्सेसफुल होता है तो ये कंपनी अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन और मार्जिन एडवांटेज के दम पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ सकती है। लेकिन अगर सेल्स रिकवरी नहीं हुई और कैश खत्म हो गया तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन भी हो सकती है। ओला ने खुद इस क्वार्टर को स्ट्रक्चरल रीसेट बोला है। रीसेट के बाद ग्रोथ आएगी या नहीं, ये तो सिर्फ टाइम ही बता पाएगा। अब आपको क्या लगता है, ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूचर ब्राइट है या डार्क? ये आप मुझे कमेंट में बताओ। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज गौतम निनानी signing off and I'll see you guys in the next one.